हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि ये जो भ्रूणकोश है वो बीजांड के अंदर पाया जाता है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बीजांड की संरचना बताई है और इस वीडियो में मैं आपको उसके अंदर पाए जाने वाले भ्रूणकोश की संरचना बता रही हूँ। ये आपको आपके फाइनल एग्ज़ाम 12th के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार फाइनल एग्ज़ाम्स में आ चुका है। तो अब इसके बाद में देखते हैं कि भ्रूणकोश की संरचना कैसी होती है। तो भ्रूणकोश को मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से भी जाना जाता है। ये मादा भाग है। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, अंडाशय के अंदर बीजांड, बीजांड के अंदर भ्रूणकोश। तो ये भ्रूणकोश जो होता है टोटल इसमें 8 कोशिकाएं पाई जाती हैं। 3 कोशिकाएं ऊपर, मतलब हमने देखा था निभाग वाला भाग ऊपर होता है, तो 3 कोशिकाएं जो ऊपर होती हैं उन्हें निभाग की तरफ की कोशिकाएं कहते हैं। 3 कोशिकाएं जो नीचे की तरफ होती हैं उन्हें हम बीजांड द्वार की तरफ की कोशिकाएं कहते हैं। और 2 कोशिकाएं जो बीच में होती हैं उन्हें हम द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवीकाय के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि कौन सी कोशिका को क्या कहते हैं। तो नीचे की तरफ जो बीजांड द्वार की तरफ की कोशिकाएं होती हैं, इनमें 2 कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिट कहते हैं। एक कोशिका जो अंड कोशिका होती है, जो जिसके द्वारा जब नर युग्मक मिलता है तो भ्रूण का निर्माण होता है। ये जो 2 कोशिकाएं होती हैं इन्हें ध्रुवीकाय या द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। जब इनके साथ नर युग्मक मिलता है तो द्वारा निषेचन या त्रिक संलयन होता है। और ऊपर जो चैलेजा या निभाग की तरफ की कोशिकाएं होती हैं, इन तीनों कोशिकाओं को एक साथ प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। अब ये क्वेश्चन तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही, साथ में नीट के ऑन बेसिस पे या फिर 12th में ऑब्जेक्टिव बेस पे एक क्वेश्चन आता है कि एक परिपक्व भ्रूणकोश में कितनी कोशिकाएं और कितने केंद्रक होते हैं। तो आप समझ लें, जैसे जब परिपक्व नहीं है, जब बना बना है भ्रूणकोश, नया है, तो 1 2 3 कोशिकाएं, 4 5 6 कोशिकाएं, 7 8, टोटल 8 कोशिकाएं दिख रही हैं। और 8 कोशिकाओं के 8 केंद्रक हो गए। पर जब ये परिपक्व हो जाता है तो ऊपर और नीचे की तो समान रहती हैं, पर बीच वाली 2 कोशिकाएं मिल करके एक कोशिका बना लेगी और उसमें केंद्रक 2 पाए जाते हैं। इस प्रकार से एक परिपक्व भ्रूणकोश में 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। 7 कोशिका मतलब 3 ऊपर की, 3 नीचे की, 6 कोशिकाएं, 1 कोशिका बीच की, 7 और केंद्रक 1 2 3 केंद्रक, 4 5 6 केंद्रक और बीच में 2 केंद्रक, तो 8 केंद्रक। ये क्वेश्चन आप जितनी बार इम्पोर्टेंट लगा सकें तो आप लगा लें। कईयों बार रिपीटेड क्वेश्चन इन द एग्जाम ऑफ नीट और कई सारे मेडिकल्स एग्जाम, नर्सिंग वगैरह में भी पूछा जाता है। 12th के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगली वीडियो के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।